अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए भव्य कार्यक्रम की तैयारी है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे किरदार हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए लगा दिया है। जी हम बात कर रहे हैं विनय कटियार से, जो बजरंग दल के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 5 बार सांसद रह चुके हैं, 3 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं। विनय कटियार हमारे साथ हैं, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, लेकिन पार्टी और संगठन के दायरे में रहकर कई बार उनको भी समझौता करना पड़ता है। विनय जी, जो किरदार हैं वो सबसे बड़े किरदार विनय कटियार, उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, कल्याण सिंह, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सब एक साथ मंच पर दिखेंगे? नहीं, इसमें से तो कई आ नहीं रहे हैं जिनकी सूचना आ रही है। अब कितने लोग होंगे मंच पर, तो कोई इनमें से रहने वाला नहीं है, सब अंदर बैठने वाले हैं। अब आडवाणी जी अगर आते तो शायद बैठते, लेकिन हमको तो लगता नहीं, उनकी कोई सूचना है नहीं। तो ऐसी स्थिति में कल्याण सिंह तो अस्वस्थता के कारण से उन्होंने बताया कल हमको कि हम नहीं आ पा रहे, बाद में आएंगे। लेकिन खबर यह है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग ये अपेक्षा रखते हैं कि बुजुर्ग लोग ना आए तो ज़्यादा बेहतर है। अब ये हो सकता है कहीं से सूचना उनको गई हो और उसका पालन वो कर रहे हों, लेकिन ये कोरोना के कारण से कार्यक्रम जो है जितना भव्य होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। बट उमा भारती तो नहीं, तो अगर ज़्यादा उम्र की नहीं है, वो नहीं आ रही। अब उमा जी का तो मालूम नहीं है, उमा जी कब क्या कह देती हैं कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन जो कहती हैं ठीक ही कहती होंगी, उनकी सोच है, उनकी समझ है। वो तो कह रहे हैं कि राम किसी एक के नहीं है, राम सबके हैं। ये बात तो ठीक है, ये तो बात हम भी बोलते हैं, राम किसी के एक के नहीं है, सबके राम है। विनय जी, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि इसमें श्रेय की जो लड़ाई है, श्रेय की लड़ाई तो कहीं नहीं दिख रही है कि श्रेय किसका हो, क्योंकि राम रथ यात्रा निकाली लालकृष्ण आडवाणी ने, और तिरंगा फहराने की जो बात आई कि तिरंगा फहराया जाएगा लाल चौक पर, तो उससे एक माहौल बना कि राष्ट्रवाद पैदा होगा, राष्ट्रभक्ति पैदा होगी। इसके अलावा साध्वी उमा भारती रही हों, साध्वी ऋतंभरा रही हों, या विनय कटियार रहे हों, या खुद बड़े अशोक सिंघल जो अब हमारे बीच में नहीं है, जो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री रहे हैं, फिर अध्यक्ष रहे हैं, आचार्य गिरिराज किशोर, महंत रामचंद्र परमहंस दास, ये सब लोग जो है रामचंद्र दास परमहंस से लेकर सब तक वो जो शिलाएं थी उनकी भी चर्चा खूब हो रही कि जो शिलादान हो गया था वो शिलाएं कहाँ पर हैं? नहीं, एक शिला थी, शिलाएं नहीं थी, एक शिला थी, उसको कहीं रखा गया है। अब उसको हम खुजवाते हैं कहाँ पर रखा गया है, ट्रेजरी में शायद उसको रखा गया था, तो अब उसको मंगवा लेंगे। अब तो सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, बात करेंगे इन लोगों से, चंपत राय से चर्चा करेंगे कि अब वो मंगवा ली जाए। तो आपको लगता है कि चर्चा पहले नहीं होनी चाहिए थी? लोग कह रहे हैं कि भाई पहले तो कुछ किया ही नहीं, खाली इनविटेशन कार्ड आ रहे हैं। जिन्होंने सब कुछ जान लड़ा दी, जिन्होंने पूरा सब कुछ जीवन कुर्बान कर दिया, उनको सिर्फ इनविटेशन कार्ड। अब चलिए, इनविटेशन कार्ड ही बहुत बड़ी बात है। कार्यक्रम तो जो लोग सब भागीदार होते थे उनकी तो बड़ी लंबी फहरिस्त है। अब कोरोना के कारण से कार्यक्रम सीमित किया गया, नहीं तो जो कारसेवक हैं तो उनकी तो वहाँ तो पूरा मैदान भर जाएगा। अगर बाहर मंच लगे और प्रधानमंत्री जी आए हैं शिला पूजन करने के लिए, भूमि पूजन करने के लिए, तो अपार भीड़ होगी। सब सड़कों पर घूम रही है, सब राम की पैड़ी पर भी घूम रहे हैं। शाम को वहाँ राम की पैड़ी पर भी रोक लग जाती है, कोई घटना दुर्घटना ना हो जाए। तो ऐसी स्थिति में संख्यात्मक ये कार्यक्रम नहीं हो रहा। ये कार्यक्रम होना है क्योंकि मंदिर निर्माण का काम जल्दी शुरू हो, वो प्रधानमंत्री जी के कारण रुका था। अब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। विनय जी, लेकिन कह रहे हैं कि शिलादान के बाद शिलान्यास भी जो है होगा, मान लीजिए, तो शिलान्यास तो जो है वो कहते हैं कि 1989 में भी एक बार हो चुका है,
भूमि पूजन जो है 1989 हो चुका, तो साधु संत बड़े संत कह रहे हैं कि साहब अब तो ये शुरुआत है मंदिर निर्माण की, शिलान्यास तो पहले ही हो गया। हाँ, ये बात सही है। शिलान्यास तो पहले हो चुका, कामेश्वर पासवान जी ने किया था और बड़ा सोच समझ करके उनसे कराया गया था। और मैं समझता हूँ कि अब वो जो शिलान्यास हुआ है वो तो हो गया एक बार, अब शिलान्यास तो होना नहीं, शिला पूजन होना है ताकि आगे का काम चले। भूमि पूजन, शिला पूजन, ये नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं 5 तारीख को, यानी कल ही आ रहे हैं, वो उसको करेंगे। आप जो है बजरंग दल के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आपके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि इस आंदोलन को गति दी जाए। बीच बीच में ऐसा लगा था कि ये आंदोलन अपने मूल स्वरूप से भटक गया है, या कई बार ऐसा लगता था कि अब इसमें वो धार नहीं रही, लेकिन अशोक सिंघल हों या आचार्य गिरिराज किशोर हों, महंत रामचंद्र दास परमहंस हों, या और भी बड़े बड़े संत थे, महंत अवैधनाथ थे, सब ने मंत्रणा बना के लगातार इसको जीवित रखा। आज आपको लगता है कि उनके पुण्य का, या देवराहा बाबा की चर्चा बहुत करते थे अशोक सिंघल जी, उनके कर्मों का, उनके पुण्य का वो आप लोगों को देखने का अवसर मिला कि भाई आज कम से कम चलिए ये शुरू हो गया और आप लोगों का जो पूरा जीवन इसमें लग गया, कम से कम आज आप संतुष्ट होंगे? मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ, और संतुष्ट क्या हूँ, बड़ी प्रसन्नता है। और देवराहा बाबा जी एक बात कहते थे, मजीरा बजाते चलो, राम मंदिर बनेगा। माननीय अशोक जी इसकी चर्चा बहुत करते थे। हम देवराहा बाबा से मिलने गए थे, माननीय अशोक जी भी थे, दाऊदयाल खन्ना भी साथ में थे, उनके साथ मिले थे। तो उन्होंने एक ही बात कही थी, हम लोग कमर से पानी में खड़े थे, देवरिया गए थे, और यही कहा कि बच्चा आप लोग जो है बस खंजरी बजाते रहो, उसको बंद मत करो, सब भगवान कर देंगे, और ये राम का मंदिर बनना है, कोई रोक नहीं सकता। तो वो आ गया समय राम मंदिर बनने का। एक बार जब बाबा भी बीच में नहीं है जी, एक बार हम लोग जब अक्सर बैठते थे अशोक सिंघल जी के साथ, मार्गदर्शक मंडल की बैठकों के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, तो बार बार वो जिक्र करते थे कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवित रहते अगर ये बन गया तो हम जैसे करोड़ों राम भक्तों की जो मेहनत है वो सफल होगी और श्री राम का काम होगा, तो हमारा एक छोटा सा जो योगदान है वो होगा। लेकिन आज आचार्य गिरिराज किशोर भी मौजूद नहीं है हम सबके बीच में, अशोक सिंघल भी नहीं है, देवराहा बाबा भी, उनका भी स्वर्गवास हुआ, महंत रामचंद्र दास परमहंस भी नहीं है, महंत अवैधनाथ भी नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो मनीषी थे, ये जो पुरोधा थे, इन्होंने कम से कम एक आधार तो रख दिया था? हाँ, आधार रखा, और आधार नहीं रखा, बड़ी मेहनत की। माननीय अशोक जी ने तो अटूट मेहनत की, और माननीय अशोक जी में एक विशेषता थी, जिससे बात करते तो व्यक्ति प्रभावित होकर जाता था और सहज तैयार हो जाता था राम जन्मभूमि के लिए। तो सब संतों को भी उन्होंने जोड़ने काम किया। देश के अंदर बहुत सारे संतों के मठाधीश हैं, सब जुड़ गए थे, लगभग एक दो को छोड़ दिया जाए, लगभग सब जुड़ गए थे, और बहुत अच्छा काम किया माननीय अशोक जी ने संतों को जोड़ने का काम। और अगर केवल संत सभा ही हो जाती तो बहुत बड़ी सभा हो जाती यहाँ, लेकिन अब कोरोना के कारण से लिमिटेड कर दिया गया। कुछ अयोध्या के स्थानधारियों को बुलाया गया है, जो मैंने सुना है। अभी कितनी लिस्ट है, क्या है, हमको जानकारी नहीं है। विनय जी, अक्सर ये चर्चा होती है कि वेटिकन सिटी हो, मक्का मदीना हो, उससे भव्य दिव्य जैसे उसी तरह से कुछ ऐसा बने कि जो हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र होगा पूरी दुनिया में, वो अयोध्या होगा, राम मंदिर होगा। आपको लगता है कि वो जो दिमाग में आप लोगों की कल्पना थी वही साकार होने वाली है या कुछ और अलग होगी? नहीं, अलग कुछ नहीं होने वाला है। मंदिर का व्याप बढ़ा दिया गया है। पहले छोटा बन रहा था, जगह का अभाव था, अब कोई जगह का अभाव नहीं है। जो भी भवन भी आएंगे उनको हटाया जाएगा, जैसे मानस भवन है उसको हटाया जाएगा, एक आध मंदिर हटाए जाएंगे, ये सब काम होगा, और ये पूरा काम पूरा करना है। जी विनय जी, एक बात और जो सबसे अहम है वो ये है कि अक्सर ये कहा जाता है कि अगर ये बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हल हो गई है और मुस्लिम पक्ष पहले ही मान जाता तो शायद ये इतना लंबा नहीं खिंचता, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही सही, चलिए
हिंदुओं के हक में आया, राम जन्मभूमि के हक में आया। तो आप लगता है कि सारे विवाद यहीं खत्म है, या मतलब आपको लगता है कि अभी कुछ बचा है? नहीं, सारे विवाद खत्म हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद। लेकिन दुख इस बात की है, अटल जी ने जो बात कही थी मुसलमानों के साथ बातचीत में कि भाई सरयू नदी के उस पार तुम ज़मीन ले लो, टेक्निकल एजुकेशन खोलो, वहाँ पर बहुत बड़ा परिसर देंगे, करीब 40 एकड़ की ज़मीन देने की बात कर रहे थे। और कहा तुम लोग ले लो, पैसा भी उसके लिए कुछ सरकार सैंक्शन कर देगी, लेकिन काम करो। अब वो तैयार नहीं हुए। अब 5 एकड़ की भूमि में तैयार हो गए कोर्ट का निर्णय आने के बाद, 5 एकड़ भूमि में। लेकिन अच्छा है, देश आए दुरुस्त आए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर ये पहले हो गया होता तो ये जितने नाम आपने गिनाए जो हमारे बीच में नहीं है, वो सब आज हमारे बीच में होते। तो अब ये माने कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में जो विवाद चल रहे थे जगह जगह, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, चाहे मथुरा में भगवान राम कृष्ण की जन्मस्थली का हो, उसको हम मान लेंगे यहाँ से विराम लगे या नहीं? अयोध्या तो हम लोग नारा लगाते थे झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। तो ये जो मथुरा और काशी है, अब मेरा काम तो यहाँ से पूरा हो गया है। जिनका निर्माण का करने का दायित्व है वो निर्माण कराएं। अब मैं चलता हूँ काशी या मथुरा, दोनों स्थानों पर जाऊँगा, देखूँगा, अध्ययन करूँगा और लोगों से बात करूँगा। श्री राम की जन्मभूमि में मुक्ति में संघ का बड़ा भारी रोल था और उसके बिना काम हो ही नहीं सकता था। सारे कार्यकर्ता उसमें लगे थे, जुटे थे। तो अब मथुरा काशी जाना बहुत ज़रूरी है और वहाँ पर भी आंदोलन चलाना है। लेकिन वहाँ कोई ज़्यादा काम नहीं है, मंदिर बनाया है। जो मस्जिद जिसको कहते हैं वो मंदिर का भगना शेष है, वही हमको केवल मिल जाए, उसको तोड़ना नहीं है, वो मिल जाए, उसको रिपेयरिंग कर देंगे तो वो अच्छा हो जाएगा। आपको लगता है इतनी आसानी से मिल जाएगा? नहीं लगता है, संघर्ष करना पड़ेगा। और जैसे राम जन्मभूमि का संघर्ष हुआ है, इससे भी ज़्यादा लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। और मेरे जीवन में भी वो हो पाएगा कि नहीं, ये कहना कठिन है। लेकिन अभी के दौर में आपकी सरकारें या आपकी पार्टी की सरकारें देश के कई राज्यों में हैं और कहा था कि पूरे देश में जहाँ जहाँ आपकी सरकारें बनी है, इतना बड़ा मैंडेट मिला है, इतनी बड़ी संख्या के साथ मोदी सरकार वापस सत्ता में आई है, तो लोग कहते हैं कि अब राम जन्मभूमि मिल गया है, अब बाकी विवाद छोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है? कैसे विवाद छोड़ दें भाई? हमने 3 ही स्थान मांगे। एक तो मिल गया कोर्ट के द्वारा, जिसमें बहुत सारे बलिदान हुए। मैं बताना चाहता हूँ, विश्व में कोई ऐसा धार्मिक स्थान नहीं है जिसको प्राप्त करने के लिए इतना बड़ा बलिदान किया हो। 3.5 लाख से अधिक लोग बलिदान हुए राम जन्मभूमि को प्राप्त करने के लिए। 3.5 लाख से अधिक। 78 बार युद्ध हुआ है। 76 बार पहले हुए, 2 बार हम लोगों कार्यकाल में हुआ है। 78 बार युद्ध हो गया है और लोग मरे हैं, शहीद हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में इतने बड़े संघर्ष करने के बाद हमको ये एक प्रकार से न्याय मिला है, तो बाकी स्थानों को हम तोड़ने की तो बात अब कर नहीं रहे। हम तो जो वो स्थान बने हैं उनको प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। वो हमको मिलने चाहिए स्थान, ताकि वो हम बता सकें कि भाई ये कोठरियाँ मेरी थीं, ये मेरा स्थान है, हम यहाँ पर पूजा पाठ कर सकते हैं। तो पूजा पाठ के लिए तो दे ही सकते हैं, तो ये काम करेंगे। लेकिन विनय जी, अगर आज की बात करें तो लोग कहते हैं कि कई सरकारें, चाहे वो यूपी की सरकार ने तो कहा था कि राम के अस्तित्व के ऐतिहासिक प्रमाण नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल हुआ था 2007 में और कहा था राम सेतु के अस्तित्व का सवाल नहीं है, ये प्राकृतिक रचना है, ये पत्थरों की एक श्रृंखला है। और अब उसी पार्टी के दिग्विजय सिंह ये कहते हैं कि राम किसी की बपौती नहीं है और वो लोग भी राम नाम जप रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। वहाँ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं, वो भी राम का नाम जप रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या अब लगता है कि उनको सद्बुद्धि आ गई है, या लगता है कि राम जो है वो वोट दिलाएंगे अब उनको? नहीं, दिग्विजय सिंह जी तो आतंकवादियों को प्रश्रय देने का काम करते हैं।
उनको बचाने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में इसके प्रमाण हैं। दिग्विजय सिंह उनके साथ रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह की बात का तो कोई विश्वास नहीं है। वो कब क्या कहते हैं मालूम नहीं है। लेकिन कमलनाथ तो पहली बार जब उनकी कुर्सी चली गई है तो इसलिए वो व्याकुल हैं। लेकिन कमलनाथ व्यक्तिगत अच्छे आदमी हैं, बढ़िया आदमी है वो। तो क्या कहें कि कांग्रेस को अब ये श्रेय लेने की होड़ तो उनमें भी है कि भाई ताला खुलवाया था राजीव गांधी ने और काम नरसिम्हा राव ने करवा दिए। ताला तो अदालत ने खोल दिया, किसी का आदेश ताला था नहीं। इसमें कांग्रेस का तो कोई श्रेय जाता नहीं। लेकिन नरसिम्हा राव ने मौन सहमति दी एक तरह से कि आप ढांचे को जो है नरसिंह राव ने क्या किया है वो तो हमको मालूम न है। और तो आप जनता को बता क्यों देते? अब तो राम मंदिर बन रहा है। नहीं, हमने तो बताया है जनता को। फिर भी बता दीजिए। नहीं, हम उनको बोल के आए थे कि हम ये स्थान रहने नहीं देंगे। हाँ। मंदिर बनेगा। क्या कहा था नरसिम्हा राव जी ने? नरसिंह राव हंसने लग गए। उन्होंने कहा तुमसे फिर बात करेंगे, फ़ोन पर बात करेंगे। तब तक यहाँ गिरने लगा। नरसिंह राव का फ़ोन आया, कहा बहुत हो गया है, हालत देश के ख़राब हो रहे हैं, अब सबको कहो कि जाएं वापस। तो हमने कहा हाँ काम हो गया मेरा, सबको भेज रहा हूँ, गाड़ियाँ आप भेजिए, हम भेजते हैं लोगों को। तो उन्होंने कहा पहले साउथ के लोगों को भेज देना। हमने साउथ के लोगों को पहले भेज देंगे, लेकिन सबको जाना है, बाकी बसें लगाएंगे। तो सब कर रहे थे क्योंकि सरकार तो जा चुकी थी, लेकिन तब भी इतना तो नियंत्रण था ही तब तक, तो वो काम कर रहे थे। तो नरसिंह राव से बहुत सारी बातें हुई हैं। तो आपको लगता है कि उनका भी बहुत बड़ा योगदान है? मूक सहमति थी? नहीं, वो कुछ कर नहीं सकते थे, असहाय थे बेचारे। एक होता है उनको एक आ जाता कि चौहान साहब तो यहाँ जब आए तो मैं राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला था, तो वोट डालने के लिए मैं यहाँ से उन्हीं के साथ जहाज़ से गया। BSF का जहाज़ था, तो उससे मैं दिल्ली गया, बातचीत हुई जहाज़ में हमारी उनकी। उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा गिट्टी डलवा रहे हो, अरे इसको बुलडोजर लगा करके पहले गिरा दो और साफ कर दो। हमने कहा आप कह रहे हो? कहा मैं कह रहा हूँ। तो हमने कहा आप बोल दो ना प्रेस को। तो उन्होंने कहा प्रेस को नहीं बोलूँगा, लेकिन तुमको मैं बोल रहा हूँ। तो ये सब अंदर से हिंदू थे, काम इन्हें चाहते थे, लेकिन वोट के लालच कारण कुछ बोल नहीं पा रहे थे। वोट दिखाई दे रहा था। कदाचित अगर ये काम किए होते तो आज स्थिति दूसरी होती। तो आपको ये लगता है कि उस योगदान को भी इतिहास में दर्ज होना चाहिए? क्योंकि कम से कम कोई, जैसे कि नरसिम्हा राव की एक कहा जाता था कि जो वो बोलते नहीं है, एक तरह से वो फैसले नहीं लेते, वो भी एक फैसला है। अगर उन्होंने आप लोगों को रोकने के लिए फोर्स भिजवा दी होती, गोलियां चलवाई होती, तो वो कर सकते थे। लेकिन उन्होंने जब फैसला नहीं किया, इसका मतलब वो आपके साथ थे। नहीं, फोर्स तो वो भेज नहीं सकते। जितना भेजना था फोर्स उन्होंने सब भेजा। अब इससे अधिक तो फोर्स आ नहीं सकता था। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लाठी गोली चलाई नहीं, क्योंकि काम तो उनका था ना, कल्याण सिंह जी का। तो सरकार तो हमारी गई, 4 सरकारें हमारी चली गई, उसी पर उन्होंने ले ली। अर्जुन सिंह के कहने पर दबाव बना करके हमारी सरकारें चली गई। तो ये काम तो कांग्रेस करती रही है ना। कांग्रेस तो चाहती थी कि ऐसा कुछ हो जिससे सरकारें चली जाए। तो सरकार बनाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। उनको सत्ता चाहिए, बाकी कुछ नहीं। लेकिन विनय जी, नकदी नारायण चाहिए उनको। विनय जी, एक ऐसा सवाल है जो आपके पार्टी के लोग भी पूछते हैं और आपकी पार्टी के समर्थक भी पूछते हैं और देश की जनता भी जानना चाहती है कि जिन्होंने राम के लिए रथ यात्रा निकाली, जिन्होंने देश के राष्ट्रवाद को जगाने के लिए झंडे फहराए, जिन्होंने देश के इस हिंदू समाज को इकट्ठा करने के लिए संघर्ष किया, जिन्होंने अपनी कुर्सियां गंवा दी, वो मार्गदर्शक मंडल में बैठ गए जाके। इतने पर आए हो। अब ये क्या बताया जाए, जो भी निर्णय है केंद्र का वो हो रहा है। पार्टी संगठन तो सबका होता है, लेकिन दुर्भाग्य है, पार्टी संगठन सबका होता है, लेकिन दुर्भाग्य है। उनको बढ़ना चाहिए था, लोगों को इग्नोर नहीं करना चाहिए था। उम्र को देख करके इग्नोर करना ये अच्छा नहीं है। उनके मन में टीस नहीं होगी? पूरी टीस है, जबरदस्त टीस है। क्योंकि मैंने लाल कृष्ण आडवाणी जी का एक इंटरव्यू किया था, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर जब वो चुनाव लड़ रहे थे, तब बार बार वो इस बात का जिक्र करते थे कि मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री बनूं या ना बनूं, राम मंदिर जरूर बने। लेकिन आज
वो जीवित रहते हुए भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। मुरली मनोहर जोशी भी एक तरह से लगता है कि अज्ञातवास में है। हाँ हाँ, उनको किसी भी प्रकार से लाना चाहिए था यहाँ पर, जैसे भी हो। सरकार अपनी थी, जहाज भेज देते या टिकट कटाते थे, वहाँ से सब व्यवस्थाएं हो जाती, कुछ कर सकते, लेकिन इनको लाना चाहिए था यहाँ, हर हालत में लाना चाहिए था, वो अच्छा रहता। राम मंदिर के आंदोलन को आपने करीब से देखा है, हर रणनीति में लगभग करीब देखा नहीं, चलाया है जी, हाँ। नहीं लगभग हर रणनीति आपने बनाई है और उसको ज़मीन पर उतारा है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम नहीं जानते, जो देश की जनता नहीं जानती, वो आप जानते हैं। आप किन लोगों को श्रेय देंगे कि जिन लोगों ने इसको यहाँ तक पहुँचाने का पूरा, आपके अलावा मैं कहता हूँ कि इस कार्य को पूर्णाहुति तक पहुँचाया? माननीय अशोक सिंघल, पहला नाम आचार्य गिरिराज किशोर जी, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनका शीर्ष नेतृत्व, जिन्होंने इस प्रकार का काम किया, सब पहुंचाया। और उसको जब संघ की चर्चा करता हूं तो लगता है कि सब लोग उसमें आ गए। संघ में जब बात आती तो हम भी संघ के कार्यकर्ता हैं, माननीय अशोक सिंघल भी संघ के कार्यकर्ता थे, बाकी आचार्य जी भी थे, ये सब लोग थे। तो संघ के बिना तो कुछ होने वाला नहीं। और संतों में किसको याद करेंगे आप? हैं? संतों में स्वामी वामदेव जी महाराज हमारे बीच में नहीं है, वो बिल्कुल डटे रहते थे। परमहंस रामचंद्र दास की बात करेंगे, महंत अभयनाथ जी की बात करेंगे, ये सब मूर्धन्य लोग थे। नृत्य गोपाल दास जब संघर्ष हुआ तो उन्होंने बड़ा साथ दिया। कई बार तलवारें खिंच गई। जब वाजपेयी सरकार थी तो अशोक सिंघल जी के बीच में और वाजपेयी जी के बीच में एक टकराव की स्थिति आ गई थी इसी शिलादान को लेकर, और महंत रामचंद्र दास परमहंस जी इस पर अड़ गए थे कि वो शिलादान करेंगे, तब उनको मनाया गया था। तो ऐसा लगता था कई बार कि सत्ता में आके वाजपेयी सरकार भी वोट के लिए मजबूर हो गई थी, और इसे आरोप खुलकर लगाए थे अशोक सिंघल जी ने कई बार कि अब ये सत्ता के मद में चूर हो गए हैं, अब ये भूल गए राम को, ऐसे भी आरोप लगे थे। नहीं, उस समय तक तो ढांचा जा चुका था ना, ढांचा तो जा चुका था, कुछ करना नहीं था। शिला केवल पहुंचानी थी तो शिला पहुंचा देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। किन कारणों लगाया मालूम नहीं हमको, लेकिन हम लोगों ने कहा था कि ये अच्छा नहीं हुआ, साथ नहीं दिया हम लोगों ने। तो आपको लगता है कई बार बीजेपी भी वोट और सत्ता के चक्कर में बैकफुट पर चली जाती या गई थी? अब जो भी कारण रहा हो उसको कह सकते हो, कई सब अर्थों में कह सकते हो। वोट का लालच हो सकता है, कानून व्यवस्था को नाम कर, क्योंकि उनको मालूम था कि ये सब बड़े आक्रामक हो जाते हैं, बजरंगी जो हैं कंट्रोल में रहते नहीं, वहाँ गए तो फिर कहीं कहीं तोड़ फोड़ कर दें, शायद इस शंका के कारण से उन्होंने यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया। अब आप ये मानते हैं कि ये एक तरह से पूरे दुनिया में मक्का मदीना, वेटिकन सिटी जो ईसाई समुदाय का है या मुस्लिम समुदाय का मक्का मदीना है, इन सब के बराबर में एक हिंदुओं की आस्था का बड़ा केंद्र, भव्य दिव्य जो आप लोगों की परिकल्पना थी, वो साकार होगी? जरूर होगी, और उसी अनुरूप बन रहा है, उसी अनुरूप अब विस्तार हो रहा है। उसका मॉडल का भी अब 5 गुम्बद हो गए, पहले 3 थे, 2 गुम्बद बढ़ा दिए गए, अब 5 गुम्बद हो गए। और अब हम उम्मीद करें कि कोरोना का काल खत्म हो, कोरोना का संकट खत्म हो, तो इस आंदोलन से जुड़े हजारों लाखों जो कार सेवक हैं, स्वयं सेवक हैं, वो एक बार एक भव्य कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। जरूर बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे, एक बार उन सबको बुलाया जाए, सब उपस्थित रहें और उनके बीच में कार्यक्रम हो, और संघ के लोग भी उसमें रहें। माननीय मोहन भागवत जी रहें, अच्छा होगा। आज आ रहे हैं मोहन भागवत जी, कल आ रहे हैं। अभी एक ट्रस्ट जो बनाया गया है, राम जन्मभूमि क्षेत्र जो ट्रस्ट बना है, उसमें कहा गया कि आप अपनी श्रद्धा के अनुसार दान दीजिए ताकि ये भव्य दिव्य मंदिर बन सके। दुनिया भर में आबादी है हिंदुओं की, हिंदुस्तान में 80 करोड़ से ज़्यादा हिंदू हैं, तो आपको लगता है कि जनता का जो दान होगा वो उनकी आस्था से जुड़ा होगा, या फिर जो हिंदुओं की ताकत है जिसको आप लोग बढ़ाने में लग रहे हैं, हिंदुत्व का जो नारा देते रहे देश भर में, जो भगवा फहराने की आपकी मंशा थी, उससे जोड़ देंगे लोगों को? नहीं, सबसे जोड़ेंगे, जोड़ने काम सबसे करेंगे, तभी होगा काम।
पूरा जोड़ने का काम करेंगे, किसी छोड़ेंगे नहीं, सबको जोड़ेंगे। आपने सुना विनय कटियार जी को, जो इस आंदोलन के अगुवा रहे हैं और बढ़ चढ़कर इस रणनीति में उन्होंने हिस्सा लिया, रणनीति बनाई, रणनीति को ज़मीन पर उतारा और आज वो गर्व से कहते हैं कि वो जो काम था प्रभु श्री राम का वो पूरा हुआ। लेकिन उनके मन में भी टीस है। जाहिर है कि जिन लोगों ने अपना सब कुछ न्यौछावर किया वो केवल दूर रहकर ये कार्यक्रम केवल दर्शक बनकर नहीं दे सकते, बल्कि उनकी भागीदारी होनी चाहिए थी। और उनके मन में ये भी टीस है कि मुरली मनोहर जोशी हो, लालकृष्ण आडवाणी हो, कल्याण सिंह हो, उमा भारती हो, ऐसे लोग भी मंच पर मौजूद रहने चाहिए थे और वो यहाँ पर होते तो अच्छा होता। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हिंदुओं की जो आस्था का ये केंद्र है, भव्य और दिव्य राम मंदिर देखने का आप सबका सपना पूरा होगा। और अगर आप भी इसमें अपना योगदान देना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़िएगा और अपना योगदान दीजिएगा। हमसे अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी करिएगा। हम देश के और दुनिया के करोड़ों हिंदुओं को ये बताएंगे कि आपने किस तरह से अपना योगदान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।